राम राम है दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। अरे यार, फैमिली फैमिली रिएक्शन रिएक्शन में में आप आप सबका सबका स्वागत है। स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ वीडियो भैया हरियाणा जो के भारत देश के बगल में बनेगा एक और नया देश। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। ये भारत के पास देश तो अब बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ने के साथ साथ एशिया का नक्शा साल 1971 के बाद एक बार फिर से बदल सकता है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा से अंदर वाले क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद अब एक नया प्लान तैयार कर लिया है और म्यांमार की अराकान आर्मी इस नए प्लान के तहत बांग्लादेश से सटी सीमा के ऐसे क्षेत्र में एक नया देश बनाने के लिए पूरा जोर लगा चुकी है। और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अब एशिया का नक्शा एक बार फिर से बदलने जा रहा है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो बांग्लादेश अभी तक भारत के सामने सीना ताने खड़ा था, अब जब उनकी मुश्किलें अराकान आर्मी के द्वारा बढ़ रही हैं, तो ये भारत से मदद मांग रहे हैं। आखिर अराकान आर्मी द्वारा नया देश बनाने से इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और बांग्लादेश की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, असल में हुआ यह है कि जब से बांग्लादेश की परिस्थितियां धीरे धीरे बेकाबू हुई हैं, वैसे वैसे म्यांमार की अराकान आर्मी को नई मजबूती मिलती जा रही है। और ऐसे में बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहां अपना ध्यान भारत के बॉर्डर पर लगाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की अराकान आर्मी ने इसका एक बहुत बड़ा फायदा उठा लिया है। और फायदा भी ऐसा उठाया कि म्यांमार में एक नया देश बनाने की तैयारी तो अराकान आर्मी ने शुरू ही कर लिया है, लेकिन उसमें बांग्लादेश के हिस्सों को भी लपेटने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो जो लाइट ब्राउन कलर वाला एरिया है हमारा भारत है, और यह डार्क ब्राउन कलर वाला बाएं साइड का एरिया बांग्लादेश का है, और इधर दाएं साइड में है म्यांमार देश। और इसी म्यांमार में साल 2021 में सैन्य तख्तापलट होने के बाद अराकान आर्मी अपने हक के लिए लड़ने के खातिर म्यांमार की जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जुंटा आर्मी है उनके खिलाफ खड़ी हुई। लेकिन आज यही अराकान आर्मी अपने हाथ में म्यांमार देश की एक बहुत बड़ी पावर को कंट्रोल कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से सटा यह जो रेड कलर वाला म्यांमार का रखाइन स्टेट दिख रहा है, इस पूरे राज्य पर अराकान आर्मी ने लगभग अब पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया है। क्योंकि इस रखाइन स्टेट में ओवरऑल 18 जिले हैं, लेकिन उनमें से 15 जिलों को अराकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहां तक कि झुंटा आर्मी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे रखाइन स्टेट में जो वेस्टर्न कमांड सेंटर था, उसको भी अराकान आर्मी ने अपने चपेट में ले लिया है और झुंटा आर्मी को यहां से मारकर भगा दिया है। और इस रखाइन राज्य में जो रोहिंग्या मुसलमान थे, उनको अब अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा है, जिसमें से ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में कॉक्स बाजार वाले हिस्से की तरफ से अंदर घुस गए हैं और कुछ रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के केंद्र वाले इलाके में भाग गए हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले यह लगता था कि अराकान आर्मी जो अपने हित के लिए लड़ रही है, वह स्वतंत्रता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगी, लेकिन अब असंभव संभव में बदल चुका है। और जैसे ही अराकान आर्मी पूरे रखाइन स्टेट पर कब्जा करती है, वैसे ही स्वतंत्रता की घोषणा हो जाएगी और 1971 के बाद एक बार फिर से एशिया का नक्शा बदलेगा। साथ ही बांग्लादेश के बगल में इसी रखाइन स्टेट में एक नया देश बनेगा। आपको याद हो तो हाल ही में यह खबर आई थी कि बांग्लादेश के बगल में सीमा से सटी 271 किलोमीटर के एरिया पर अचानक से अराकान आर्मी ने कब्जा पा लिया है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश ने अपनी तरफ से यह नहीं कहा है कि आखिरकार उनका हिस्सा अराकान आर्मी के कंट्रोल में चला गया है, क्योंकि अगर वह ऐसा कहते हैं तो इससे उनकी बेइज्जती के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ खबरें इस बात को बयां कर रही हैं कि अराकान आर्मी ने लगभग 100 किलोमीटर तक के बांग्लादेश वाले हिस्से पर भी अपना कंट्रोल जमाया है। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो रखाइन के बगल में जो यह कॉक्स बाजार वाला एरिया है, इस पर बहुत पहले से ही म्यांमार और बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है। वैसे तो फिलहाल के समय में कंट्रोल
भले ही इस पर बांग्लादेश का है, लेकिन जब साल 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया है, तभी से म्यांमार कहता आया है कि यह एरिया उनका है। फिलहाल अभी तक भारत का हाथ बांग्लादेश के सिर के ऊपर था, इसलिए म्यांमार की हिम्मत बांग्लादेश में घुसने की नहीं हुई। और यह आज से लगभग 7 महीने पहले की बात है, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं हुआ था और शेख हसीना की ही सरकार थी, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश और म्यांमार के बीच इसी कॉक्स बाजार और रखाइन स्टेट को मिलाकर एक नया कंट्री बनाने की कोशिश की थी। लेकिन भारत के वर्चस्व के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उनकी यह कोशिश नाकाम रही। लेकिन अब बांग्लादेश ने भारत से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो खराब कर ही लिया है, इसलिए उनके पास भारत का इस मामले में साथ मिलने वाला नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत से इस मामले में मदद भी मांगी है, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं दिया है। कुछ रिपोर्ट में तो इस बात का भी दावा किया गया कि भारत के अधिकारियों ने अराकान आर्मी से बात किया है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इस बात के चांसेस ज्यादा है कि भारत के अधिकारियों ने अराकान आर्मी से बात किया हो, क्योंकि अराकान आर्मी से थोड़ी बहुत दिक्कतें भारत की भी बढ़ी है, और वह दिक्कतें हैं रोहिंग्या मुसलमान को लेकर। क्योंकि वैसे तो सीधे तौर पर अराकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमान को परेशान नहीं कर रही है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान रखाइन से डर कर भाग निकले हैं, जिसमें से बॉर्डर क्रॉस करके भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान भी थोड़े बहुत आए हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ी है। आपको बता दें, एक समय था जब भारत के रिलेशन अराकान आर्मी से अच्छे थे, लेकिन बाद में अराकान आर्मी कमजोर हो गई, तो भारत ने अपने रिश्ते म्यांमार से बढ़ा लिए, क्योंकि म्यांमार के साथ हमारा एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। आपको बता दें कि हर साल भारत के द्वारा म्यांमार में दवाइयां और कुछ खाने पीने की जरूरी वस्तुओं को लेकर मशीनरी और स्टील वाले काफी सारे उत्पाद एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे म्यांमार के हाथों से भारत की जेब में हर साल लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की कमाई आती है। और प्राकृतिक गैसों के मामले में म्यांमार हमारी काफी मदद करता है, क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए हम वहां से सस्ती नेचुरल गैस खरीदते हैं। और फिलहाल के समय में जो रखाइन स्टेट को अराकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, यहीं पर एक बंदरगाह है, सितवे पोर्ट, जिसमें भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है और इसको फिलहाल के समय में भारत ही संचालित करता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एशिया का नक्शा बदलता है, और साथ ही म्यांमार के रखाइन राज्य और बांग्लादेश वाले क्षेत्र को लेकर अगर नया देश बनता है, तो अराकान आर्मी के साथ भारत को अपना संपर्क बनाए रखना ही लंबे समय के लिए रणनीतिक फायदेमंद साबित हो सकता है। और हाल ही में बांग्लादेश जो तुर्की से टैंक मंगा रहा है और पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है, वह इसी डर से बचने के लिए खरीद रहा है, क्योंकि अराकान आर्मी के साथ बांग्लादेश का 36 का आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो अराकान आर्मी स्वतंत्र रूप से नया देश बनाएगी, वहां पर बांग्लादेश को अगर छोड़ दिया जाए तो यह भारत के सबसे नजदीक होगा, और भारत के लिए नए देश पर पकड़ बनाना एक महत्वपूर्ण रणनीति कदम साबित हो सकता है, क्योंकि नए देश के साथ हम व्यापार भी बढ़ा सकेंगे और उसको अपने कंट्रोल में भी रख पाएंगे। और ऑलरेडी सितवे बंदरगाह रखाइन स्टेट में है, वह भी भारत के कंट्रोल में ही रह पाएगा। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश जो भारत से मदद मांग रहा है, उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। तो दोस्तों, किसी लगी वीडियो भाई, वीडियो थी वो बहुत बढ़िया। वैसे में यो कथा भाई अपनी राय जरूर देना। वैसे अपना आज देखे हैं, कोई भी कोई सा भी देश होया, तो भी नबी मतलब अराकान या जो बांग्लादेश मदद मांग रहा है, तो भी इन्हें वहाँ थोड़े अत्याचार को ना करे। मतलब पंडित जी यहाँ पर जितने पुजारी थे, खूब हमारे पिटाई करी है, मंदिर फूके हैं, तो इतना अत्याचार करे, इसकी मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी। बाकी 1% की मदद नहीं करनी चाहिए इसकी। और भाई जितनी अराकान आर्मी की होना, उतनी मदद उनकी करते मदद। लेकिन यो कहा भाई अगो नया देश जो मतलब मदद करनी चाहिए इसकी। अपना इत सिस्टम है कि भाई व्यापार शुरू होगा,
और वो 15 हमारे नजदीक की जो कर देश हाल- हो बनेगा जो हाँ भारत का लगता देश बनेगा। 12 लाख का देश बनाएगा। हाँ। हाँ मारे तो भाई फिर नए देश होता है वो थोड़ी मेल जोल करना और वो पकड़ रखना बनाए रखना जो कर बढ़िया बात है ना वो थोड़ी दारू में भी फिर हमारा वो तो बचेगा नहीं, वो किराया भाड़ा भी तो बचेगा, हाँ और फिर हमारा कंट्रोल भी हमारा और ज्यादा रहेगा। नए देश में तो भाई जो छोटा देश बनेगा लगा ले वो रखा ही नहीं ऊपर। और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का भी, बांग्लादेश का वही मेरा पटा है भाई, मतलब अभी ये भारतीय स्टेट गवर्नमेंट में तरह कितना नुकसान होगा कि कहीं 100 किलोमीटर का एरिया है कब्जा लिया अराकान आर्मी ने। तो अराकान आर्मी भी शायद मतलब मुख्य तलाश में थी, अब कच्ची भारत के रिश्ते खराब हो और हम इसका फायदा उठावा। मतलब बांग्लादेश यही मेरा पटा है बना बांग्लादेश का इतना मतलब अब भाई बांग्लादेश इतना कमजोर देश से, और म्यांमार का तो कुछ मानना है नहीं, म्यांमार तो है ही नहीं, मतलब म्यांमार का चलो भाई, और वो म्यांमार म्यांमार की तो अराकान आर्मी है वही हाँ किस्म वो जो कर हाँ मजबूत है वही वो ध्यान दे रहे हैं हाँ बढ़िया जो कर वही तो फिर वो अपना कंट्रोल में कर लिया यो इतना हाँ एरिया। जब कुछ कुछ मतलब आर्मी है जो कोई विद्रोही है वो जो बगावत कर रहे हैं इसमें म्यांमार से म्यांमार की सरकार पे, जब वही बांग्लादेश के ऊपर पावरफुल बन रहे हैं तो फिर बांग्लादेश की आर्मी क्या करे, आर्मी कुछ नहीं कर सकती, जीवन का वो तो डरते ही नहीं किसी बात पे। तो भाई भारत का फायदा है भाई, आप तो ये पुराना तो देश इन्हें भी बांग्लादेश ने बिला पटा भाई, भारत के साथ इसके बारे में कितना नुकसान उठाना पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों किसी लगी वीडियो भाई वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।